कैसे? अच्छे विचारों से, ऐसे अच्छे संगतों से, अच्छे साहित्यों से होगा। उसका पोषण करें, इसलिए हम विष्णु भगवान का आवाहन करते हैं। फिर उसमें रुद्र का, शिव का आवाहन करते हैं। शिव अमरता के प्रतीक है। व्यक्ति किससे अमर होता है? अच्छा कार्य करके अमर होता है। हम जहाँ भी रहें अच्छा काम करें, इस दुनिया से चले जाएं, लेकिन हमारा नाम रह जाए, अमर हो जाए। इसकी शक्ति का आवाहन इसलिए यज्ञोपवीत में करते हैं। सूर्य का करते हैं। सूर्य ओजस्विता, तेजस्विता का प्रतीक। हमारे जीवन में आलस प्रमाद ना आए, हम सूर्य के तरह नियमितता का ध्यान रखें, परिश्रमी बने। हमारे जीवन में त्याग, परमार्थ की शक्ति जागृत हो, इसलिए यज्ञ की शक्ति का आवाहन करते हैं। आइए अब पांचों देव शक्तियों का आवाहन करेंगे। इस तरीके से बीच में रख लें। यहाँ से हम मंत्र बोल रहे हैं, उसे आप दोहराएंगे। पहले ब्रह्मा की शक्ति, फिर विष्णु, फिर शिव, यज्ञ और सूर्य का आवाहन करते हैं। ब्रह्म की शक्ति का आवाहन करें, दोनों हाथ जोड़ें, आंख बंद करके। ओम ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमतः सुरुचो वेन आवह सबुज्ञा उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिम सतश्च विवः। ओम ब्रह्मणे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। मस्तक से लगा करके प्रणाम करें। भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य पाग्वं सुरे स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। मस्तक से लगा के प्रणाम करें। शिव का ध्यान करें। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो दैशवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः। ओम रुद्राय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। यज्ञ भगवान का आवाहन करें। इस तरह से खोल लें, सामने रखें। यज्ञ की शक्ति का आवाहन। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्तः। ओम यज्ञ पुरुषाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। मस्तक से लगा के प्रणाम करें। हाथ को ऊपर इस तरह से रखें, सूर्य की तरफ देखें, सूर्य की शक्ति का आवाहन करें। माँ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन स्रवितारथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ओम सूर्याय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। अब 5 हाथ प्रणाम करके हाथ नीचे कर लें। पानी हो गई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है। अब धारण करेंगे। हमारे स्वयं सेवक भाई बहन जो यज्ञोपवीत धारी हैं, इन्हें यज्ञोपवीत पहनाएं। पहले आप बोलिए कि हम इस यज्ञोपवीत को गायत्री माता की प्रतिमा के रूप में धारण कर रहे हैं। इस यज्ञोपवीत को यज्ञ के प्रतीक के रूप में धारण कर रहे हैं। गुरु के अनुशासन के रूप में धारण कर रहे हैं। आप उन्हें पहनाएंगे। बाएं कंधे में रहे, बायां हाथ ऊपर रखें, दाएं हाथ से निकाल लेंगे। आइए मंत्र के साथ यज्ञोपवीत धारण करवाएं। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजः। 5 देव शक्तियों से ओतप्रोत गायत्री माता की साक्षात सूत की बनी प्रतिमा को शरीर का आवाहन पूजन करेंगे। बाद में इसे कपड़े के अंदर डाल लेंगे। लिए जाते हैं तो 3 बार कान में टांग लेंगे, लपेट लेंगे और फिर जब निवृत्त हो जाए तो हाथ पैर धोने के बाद
आप उसे उतार लें। स्वच्छता का ध्यान रखना है। कभी जल नहीं मिलता हाथ पैर धोने को, शुद्ध करने को, तो मिट्टी लगा करके हाथ साफ कर लें। कभी मिट्टी नहीं मिली तो दोनों हाथ आपस में रगड़ेंगे, सूर्य भगवान को तपाएंगे, आपका हाथ शुद्ध हो गया और आप कान से जनेऊ उतार लीजिए। कभी ऐसा है रात में चल रहे हैं लेकिन सूर्य भगवान भी नहीं है और निवृत्ति के लिए जाना है, तो फिर क्या करें? दोनों हाथ को मलेंगे, हवा में घुमाएंगे, आपका हाथ शुद्ध हो गया और फिर उसे उतार लेंगे। आपत्ति धर्म अपनाने में कोई हर्ज नहीं है। जैसी स्थिति उसी के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि पानी मिल रहा है और शॉर्टकट अपनाए, हाथ मले, हवा में घुमाए और उतार लिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पवित्रता का ध्यान रखेंगे। अभी शुरू में आप यज्ञोपवीत पहने हैं, भूल जाएंगे क्योंकि आदत में नहीं है कान में टांगना, तो भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन में आपको स्मरण हो जाएगा। रात में सोए भी रहेंगे, नींद से उठेंगे तो भी आपका हाथ यज्ञोपवीत में जाएगा और कान में अपने आप लपट जाएगा। लेकिन 3 दिन के लिए हम आपको छूट देते हैं, उसका जो दोष पाप है वो हम सब अपने ऊपर लेते हैं, आपके ऊपर कोई दोष पाप नहीं लगेगा। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, भूल जाते हैं तो जितने बार आप भूलते हैं उसके बाद आप हाथ मुंह धोने के बाद कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके प्रायश्चित कर लीजिएगा। और उसके बाद यज्ञोपवीत तुरंत रोज नहीं बदलना, नहीं तो कहेंगे और खर्चा बढ़ गया। तो 3 दिन के लिए छूट है। ठीक है, कभी उतर जाए तो फिर यदि कहीं रास्ते में चलते उतर गया, कभी रात में उतर गया या बेटाइम पे हो गया, कहीं आप नहीं है ऐसे जगह पर हैं जहाँ आपको यज्ञोपवीत नहीं बदल सकते, तो उसी को पहन लीजिए। फिर बाद में स्नान ध्यान करने के बाद नया यज्ञोपवीत आप धारण कर लेंगे। किसी के अंत्येष्टि में जाते हैं, घर में कोई सूतक आदि लग जाता है, वो पूरा होने के बाद आप यज्ञोपवीत को बदल लेंगे। श्रावणी पूर्णिमा और आप ये होली पूर्णिमा में यज्ञोपवीत जरूर बदलेंगे। किसी के अंतिम यात्रा में जाते हैं तो उसके बाद भी जब आए तब भी यज्ञोपवीत को बदल लें। और विस्तार से जानने के लिए शिखा सूत्र नामक पुस्तक है, उसे आप जरूर पढ़ेंगे। इस तरीके से बहुत छोटा सा अनुशासन है, नियम है, इसका पालन करने में कोई हर्ज नहीं। जो लोग कहते हैं कि अरे यज्ञोपवीत पहन लेंगे तो क्या होगा, चलता है अपना, फिर क्या होगा, इसको पहने रहेंगे। भाइयों बहनों, अच्छा काम करना होता है, वहां पर 1008 पाबंदी लगा देते। गलत काम के लिए पाबंदी लगाते, गलत काम के लिए कोई पाबंदी नहीं, उसके लिए कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन अच्छा काम करना होता है तो कहते पता नहीं हमारा क्या हो जाएगा। अरे नशा में जो आदमी धुत है उसका क्या क्या नहीं हो जाता है। उसको सड़क पे गिरना चाहिए, उल्टा सीधा मुंह से बकना चाहिए, कैसे पड़ा रहता है, कैसे चलता है, कितना उसका नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान होता है, घर परिवार बर्बाद होता है, उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है। ये नुकसान नहीं हो रहा कि नहीं हो रहा है, तो उसको कुछ नहीं मानते। लेकिन अच्छा काम करना होगा तो बोलेंगे हम 100% पहले ठीक हो जाएं तब करेंगे। ऐसा कोई व्यक्ति ना हुआ है ना होगा। अरे पास तो हो जाइए, मनुष्य जीवन में 33% में पास हो जाते हैं। 33% अच्छाइयाँ अपना लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। 60% यदि सद्गुण को अपना लीजिए, 40% यदि कमी है, बुराई है, कोई बात नहीं, तो भी आप फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। जो पीते हैं खाते हैं, खाइए पीजिए, हम मना नहीं करते, आपकी इच्छा आपका मन जाने। लेकिन अच्छे काम से भी आप पीछे मत रहिए, अच्छे काम को भी करिए। देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे हित के लिए क्या है, भलाई के लिए क्या है। पहले लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, घर से बाहर नहीं जाते थे स्कूल कॉलेजों में। आज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, पढ़ लिख रहे हैं तो समझदारी आ रही कि नहीं आ रही। पहले लोग पैदल यात्रा करते और आज साइकिल भी अब पीछे हो गया, सबके पास देखो मोटरसाइकिल है। गाँव में तो हम देखे हैं कि यदि घरों में लाइट बात नहीं है, नदी के किनारे तालाब तरफ जाते हैं कहीं, तो मोटरसाइकिल में बैठ करके लैट्रिन करने जाते हैं। खेत में फसल देखने जाते हैं तो मोटरसाइकिल में बैठ के जाते हैं। कितनी प्रगति हो गई, करें कि नहीं करें, तो पैदल क्यों नहीं चले। जो हमारे बाप दादा थे कंधे में हल को लेकर के चलते थे, 4 बजे रात से उठ करके पैदल पसीना बहाते थे और काम करते थे, उसमें हम नकल नहीं मारते, उस चीज को नहीं अपनाते।
हमें उन्हीं चीज़ों को अपनाना चाहिए जो हमारे हित के लिए है, भलाई के लिए है, जो हित के भलाई के लिए नहीं है, जो कुछ क्षण के लिए दिखावा मात्र है, जो हमको बर्बाद करके चल देता है, हमारे धन संपत्ति को बर्बाद करके चल देता है, जीवन को बर्बाद करके चल देता है। ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि जब व्यक्ति के अंदर आती है तभी वह सही गलत की पहचान करके सही अपनाता है, गलत को छोड़ता है। और यह पहचान करने की शक्ति यदि किसी में होती है तो गायत्री महामंत्र में होती है। इसीलिए कहते हैं गायत्री सार्वभौम मंत्र है, महामंत्र है, गुरु मंत्र है, आदि मंत्र है, बीज मंत्र है, सद्बुद्धि का मंत्र है। गायत्री मंत्र इसलिए जपना चाहिए, चाहे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी कोई भी हो, सद्बुद्धि सबको चाहिए। उसका आचरण, व्यवहार, खान पान उसका अपना है, जैसा है वैसा रहे, लेकिन गायत्री मंत्र सबको, स्त्री पुरुष से लेकर के सबको करना चाहिए। विद्यार्थियों को तो खास कर करना चाहिए, क्योंकि वो गायत्री मंत्र यदि करते हैं उनकी बुद्धि तीव्र होती है, तेज होती है। कभी समय मिलेगा तो आपको और विस्तार से बताएंगे। और आप सब लोगों को शांति कुंज के लिए भी हम आवाहित करते हैं, आमंत्रित करते हैं। आपका गुरुद्वारा है, घूमने फिरने के नाम से ही आइए, देखिए कि शांति कुंज क्या है। ये शांति कुंज से आई हुई जो हमारी ये बहनें हैं, कोई ऐसे नहीं है कि इनका कोई घर नहीं है, परिवार नहीं है, या कहीं से ऐसे घूमने फिरने वाले, मांगने जांचने वाले गवैया बजैया है। भाइयों बहनें सब एजुकेटेड, पोस्ट ग्रेजुएट और अपनी सर्विसों को भी छोड़ करके परम पूज्य गुरुदेव समय की मांग को सुन करके अपनी योग्यता प्रतिभा उनके चरणों में समर्पित कर दिया। सब परिवार वाले हैं, सबके बच्चे हैं, घर परिवार को भी देखते हैं, आज समाज को भी देखते हैं। आज समाज की जहां आवश्यकता है उसके लिए चल पड़े। जो अपने लिए जीता है उसका कोई स्मरण नहीं होता, लेकिन जो समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए जीता है उसी का स्मरण होता है, उसी को जाना जाता है। हमें ऐसे गुणों को अपनाना चाहिए, इस रास्ते पे चलना चाहिए। और ये रास्ता हमें बताता है गुरु। गुरु जब जीवन में उतरता है तो जीवन धन्य हो जाता है। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। अज्ञान अंधकार से यदि हमें कोई बचाता है, यदि हमें भटकने से रोकता है, सही दिशा देता है, तो गुरु ही होता है। और सच्चा गुरु होता है जो त्यागी होता है, तपस्वी होता है, पुण्यात्मा है। ऐसे गुरु का वर्णन नहीं करना चाहिए जो अपना तो भटक रहे हैं और दूसरों को भी भटका रहे हैं। कहते हैं बेटा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अरे खुद का कल्याण तो हुआ नहीं तो तुम्हारा क्या कल्याण करेंगे। लेकिन युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, उन्होंने एक का नहीं करोड़ों का कल्याण कर दिया। जो भी उनके शरण में आया उसका कल्याण होता हुआ चला गया। उनसे पूछिए, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरु से जुड़ने जा रहे हैं। ऐसा गुरु इस धरती पर कभी कभी आता